स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त की बड़ी खबर सुनिए। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्रीलंका से। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति बने और इधर श्रीलंका में फिर से धरना प्रदर्शन शुरू हुए। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति बने हैं और इसी के साथ देश में फिर से प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। नारेबाजी चल रही है। राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहा है। श्रीलंकाई संसद ने रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति चुन लिया और इसके बाद प्रदर्शनों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो आर्थिक तौर पर दिवालिया हो चुके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं रानिल विक्रमसिंघे। देखिए, पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार जिन्हें माना जा रहा था वो जीत हासिल नहीं कर पाए। और साथ ही एक बड़ी खबर आपको यहां और बता रहे हैं। मूसेवाला मर्डर पर यह बड़ी खबर है। हत्या के आरोपियों के साथ मुठभेड़ की खबर है। रूपा और मन्नू से पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस दौरान कई राउंड फायरिंग की खबर मिल रही है। पूरे इलाके को सील किया गया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रूपा और मन्नू ये मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी हैं जिन्हें पकड़ने के लिए टीमें लगाई गई थीं। इनमें से एक को सक्सेस मिलती दिखी, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। कई राउंड फायर इस दौरान हुए। दोनों तरफ से गोलियां बरसाई जा रही है। पूरे इलाके को फिलहाल सील कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। तो मूसेवाला हत्याकांड मामले से जुड़ी ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गोलियां बरसी हैं दोनों ही तरफ से। देखिए, आज से लगभग 3-4 दिन पहले यह जानकारी मिली थी कि मन्नू और रूपा, ये जो दो लोग हैं दरअसल शार्प शूटर्स हैं और इनका सुराग पुलिस को मिल गया था, जिसके बाद इन तक पहुंचने के प्रयास तेज कर दिए गए थे। पंजाब पुलिस को अहम सुराग मिले मूसेवाला के कत्ल में शामिल शार्प शूटर रूपा और मन्नू को लेकर, जिसके बाद इन तक टीम पहुंची, लेकिन इन दोनों ने पुलिस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसके बाद यह मुठभेड़ शुरू हुई। दरअसल जो पूर्व में गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे पूछताछ के आधार पर इन दोनों का सुराग मिला। ये दोनों पंजाब में ही छुपे हुए थे। इसके बाद पुलिस उन्हें तलाश रही थी, आज उन तक पहुंची। तो आज पुलिस उन तक पहुंची। पंजाब में ये छिपे थे, अमृतसर में। टीम उन तक पहुंची तो इन दोनों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। और मनोज राठी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। पंजाब के अमृतसर के गांव में ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है, जिसमें जो सिद्धू मूसेवाले मर्डर के जो आरोपी हैं, दो मेन आरोपी हैं, जगरूप रूपा और मन्नू घोसा, इन दोनों की काफी टाइम से तलाश जो है वो जारी थी। जिसके बाद आज पुलिस को एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी। एक अमृतसर के साथ में एक गाँव है, छोटा सा गाँव, वहां पर पुलिस ने ट्रैप लगाया और इन दोनों को जब सरेंडर करने के लिए कहा गया तो इन दोनों ने फायरिंग कर दी, क्योंकि इनके पास काफी लेटेस्ट वेपन जो है वो बताए जा रहे हैं। AK-47 भी मन्नू घोसा के पास मौजूद है, जो कि जिससे वो फायरिंग कर रहा है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि इस मुठभेड़ में एक जो गैंगस्टर है वो मारा भी गया है। हालांकि 3 पुलिस वाले इसमें जख्मी हुए हैं और एक अभी मन्नू घोसा जो बताया जा रहा है कि वो अभी फायरिंग AK-47 से लगातार कंटिन्यू कर रहा है। पूरा एरिया को सील कर दिया गया है और बड़ा ऑपरेशन जो है वो कह सकते हैं कि लगातार अभी जारी है। किस तरह का इलाका है जहां पर ये छुपे हुए थे? क्योंकि देखिए, 2-3 दिन पहले पुलिस को इनके बारे में सुराग तो मिल चुके थे, इन तक पहुंचना ही बाकी था। क्या ये अंडरग्राउंड थे? क्या कहां पर छिपे हुए थे?
बिल्कुल, ये पंजाब के अमृतसर तरन तारण साइड के ही अलग अलग एरिया में ठिकाने बदल रहे थे जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन थी, और पुलिस की लगातार जो इंटेलिजेंस है वो इस पर काम कर रही थी। अब जब आज सुबह ही इनके बारे में कंफर्मेशन हुई कि ये एक अमृतसर का गांव है बताना, वहां पर ये छुपे हुए हैं। छोटा सा गांव है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हम न्यूज 18 में इसका जिक्र किया था कि तरन तारण के गांव गुलालीपुर में भी इनको देखा गया है जून के 29 और 30 तारीख को, यानी कि उसी एरिया में वहां पर छुप के रह रहे थे। और इनका जो साथ देने वाले थे वो भी बताए जा रहे हैं कि वो भी गैंगस्टर्स हैं, संदीप तूफान और मन्नी रैया, ये दोनों ने इनको पनाह दी थी। हालांकि पुलिस अब इनकाउंटर कर रही है, इनकी आपस में मुठभेड़ की जा रही है। पुलिस के 3 पुलिस वाले भी इसमें जख्मी हुए हैं और अभी भी जो ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो दोनों तरफ से जारी है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर लगातार बनी हुई है। मूसेवाला मर्डर पर यह बड़ी खबर है। हत्या के जो 2 आरोपी हैं, रूपा और मन्नू, जो कि शार्प शूटर है, पूछताछ के आधार पर इनका सुराग पुलिस को मिला था लगभग 3-4 दिन पहले, जिसके बाद माना जा रहा था कि किसी भी वक्त पुलिस की टीम इन दोनों तक पहुंच सकती है। अमृतसर में ये छुपे हुए थे, लगातार अपनी लोकेशन को चेंज कर रहे थे। ऐसे में इन तक पहुंचना एक मुश्किल भरी चुनौती जरूर था, टेढ़ी खीर था, लेकिन पुलिस ने कर दिखाया और उस जगह पर पहुंच गए जहां ये दोनों छुपे हुए थे। अपनी तरफ से तो इन्होंने पूरी कोशिश की थी अंडरग्राउंड होने की, लेकिन इनकी जानकारी मिल गई। जैसे ही पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, इन दोनों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया, जिसके बाद दोनों ओर से फायरिंग की जा रही है। फिलहाल इलाके को सील किया गया है। कोशिश की जा रही है कि ये दोनों या तो सरेंडर कर दे या फिर इन तक पहुंचकर इन्हें घायल कर किसी तरह इन्हें गिरफ्तार किया जाए। देखिए, मुठभेड़ में 3 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, 3 पुलिस वालों के जख्मी होने की खबर है, वहीं एक बदमाश के भी मारे जाने की खबर है। तो पंजाब के अमृतसर जिले के अटारी गांव में, पाकिस्तान की सीमा से सटे चीचा भखना गांव में सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों के साथ अमृतसर पुलिस का एनकाउंटर जारी है, मुठभेड़ जारी है। सूत्रों से जानकारी मिली है, जगरूप रूपा और मन्नू कूसा के साथ ये मुठभेड़ चल रही है। चीचा भखना के गांव होशियार नगर में ये कार्रवाई हो रही है। सब तो पहली यही रहती है कि कोई भी ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਹੈ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ न्यूज़ 18 पंजाब के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि यहाँ पर पहले तो गोलियों की काफी ज्यादा आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन अभी गोलियां नहीं सुनाई दे रही है, गोलियों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, वहां पर शांत है। लेकिन पुलिस की कोशिश यही है कि जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन जब कोई गैंगस्टर बदमाश पुलिस पर हमला करता है तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है। यही वजह है कि इसमें एक बदमाश मारा गया है। अभी पुलिस वहां पर, पुलिस की मौजूदगी है, फोर्स वहां पर तैनात है। ये जो जंगल है, यहाँ पर इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। ये होशियार नगर गांव है जहां पर जगदीप, रूपा और मनप्रीत मनु की मौजूदगी हो सकती है। ये बहुत बड़े नाम है क्योंकि सिद्धू मूसेवाला हत्या। देखिए, जैसा कि सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, वहां पर गोलियों की तड़तड़ाहट की जो गूंज थी वो थमी है, लेकिन ये ऑपरेशन जारी है क्योंकि प्रयास यही है कि इन्हें पकड़ लेना है, गिरफ्तार कर लेना है। चूंकि दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं, ऐसे में ये मुठभेड़ इनकाउंटर में भी बदल सकती है, लेकिन पहली कोशिश यही है कि या तो ये सरेंडर कर दें या फिर घबराकर सरेंडर किया जा सकता है। इनको हर तरफ से घेर लिया गया है, धीरे धीरे टीम इसकी तरफ बढ़ेगी, ऐसे में हो सकता है घबराकर ये सरेंडर कर दें। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इन्हें दूसरा प्रयास ये है कि घायल कर गिरफ्तार कर लिया जाए, और नहीं तो मुठभेड़ तो जारी है, ये इनकाउंटर की खबर भी में बदल सकती है। तो जिस जगह पर ये छिपे हुए थे, पुलिस की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, कई राउंड फायरिंग हुई है, जिसके बाद अब गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई नहीं दे रही है। इसका मतलब है कि दोनों तरफ से गोलियां बरसाना फिलहाल रोका गया है। पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी हैं जो मौके पर मौजूद हैं और इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं, पुलिस टीम को गाइड कर रहे हैं इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाने में। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर उससे जुड़ी तस्वीरें देख पा रहे हैं। एक बार फिर सहयोगी मनोज राठी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, ये जो जानकारी है कि फिलहाल गोलियां रुकी हैं, गोलियां बरसना का सिलसिला थमा है, क्या हुआ है वहां पर, क्या अपडेट्स हैं?
देखिए लगातार जो है काफ़ी देर से जवाबी फायरिंग भी हुई है। जो अभी तक जानकारी मिली है कि मनु खुसा जो सिद्धू मूसेवाले का मेन जिसने सबसे पहले गोली चलाई थी, मनु खुसा और जगरूप रूपा, ये दोनों फरार चल रहे थे। पंजाब पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही थी। तो आज एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी पुलिस के पास कि अमृतसर का एक छोटा सा गाँव है जहाँ पर इन लोगों को यहाँ पर वो ठहरे हुए हैं, छुपे हुए हैं। तब जब पुलिस ने पूरा एरिया सील करके इसके बाद उनको सरेंडर करने के लिए कहा गया, अनाउंसमेंट की गई, लेकिन उन्होंने फायरिंग जो है वो पुलिस पे कर दी। हालांकि बताया जा रहा है कि 3 पुलिस जो कर्मी हैं इसमें घायल हुए हैं और एक गैंगस्टर इसमें मारा गया है, जो अभी तक पुलिस सोर्सेज बता रहे हैं। हालांकि अभी फिलहाल अगर हम बात करें अपडेट की तो थमा है, अंदर जो है वो तो ये क्लियर नहीं है कि अभी भी मौजूद है, उसको बार-बार अनाउंसमेंट की जा रही है। इनमें से किसे गोली लगी है, कौन मरा है, ये अभी फिलहाल क्लियर नहीं है। क्योंकि देखिए अभी भी जो इनकाउंटर है, मुठभेड़ है, वो जारी है। अभी भी कोई अंदर जो है वो पुलिस नहीं इंटर हुई है। कौन मरा है कौन नहीं मरा है अभी कुछ ही मिनटों में जो है ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पुलिस ने पूरी तरह से सील कर दिया है। एक की मौत की बात बताई जा रही है कि एक गैंगस्टर जो है वो मारा गया है और दूसरा AK-47 से लगातार फायर कर रहा था। हालांकि अब जो अपडेट है वो ज़रूर रुकी है, फायरिंग रुकी है। अब पुलिस धीरे धीरे उस घर में जो वाइट कलर की कोठी दिख रही है उस घर में घुसने की कोशिश कर रही है। बार बार सरेंडर करने की अनाउंसमेंट की गई थी और जितना भी जो आसपास का एरिया है, जो लोग थे, उनको भी अनाउंसमेंट की गई थी वो घरों से ना निकले और जो पुलिस का जो ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि अभी तक जो जानकारी मिल रही है, एक गैंगस्टर मारा गया है और एक लगातार फायरिंग कर रहा था। अभी फायरिंग थमी है, अब पुलिस धीरे धीरे अंदर जाने की कोशिश कर रही है। या इनके कोई साथी भी हैं? मतलब पुलिस टीम तो ये सोच के गई कि इन दोनों का सुराग मिला है, इन दोनों को पकड़ना है, लेकिन हो सकता है कि उनके और भी साथी हों जिनकी मदद से वो यहां वहां हो रहे हैं, जगह जगह छिप रहे हैं। तो वो कितना पता चल पा रहा है कि अंदर 2 ही हैं या फिर ज्यादा? देखिए सुबह ही आज न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा ने ये जानकारी दी थी कि जो ये दोनों गैंगस्टर हैं, जुलाई के फर्स्ट वीक में अमृतसर के बिल्कुल साथ तरन तारण का एक गांव है गुलालीपुर, वहां पर ये देखे गए थे। किसके साथ देखे गए थे? 2 और गैंगस्टर हैं, संदीप तूफान और एक मनी रैया। ये भी 2 गैंगस्टर हैं, कुख्यात गैंगस्टर हैं। इनके साथ ये देखे गए थे व्हाइट कलर की गाड़ी में। उसके बाद पुलिस ने लगातार दोबारा से सर्च ऑपरेशन, शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें, हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और देखिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसे एक तरह से आप हमारी खबर का असर भी मान लीजिए। दरअसल श्रीगंगानगर में नीट 2022 की जो प्रवेश परीक्षा है वो दोबारा करवाई जाएगी। अब देखिए किन लोगों को दोबारा रीअपियर होना पड़ेगा परीक्षा के लिए। साधुवाली छावनी में जो आर्मी पब्लिक स्कूल है, उधर जो 936 परीक्षार्थी थे उनकी दोबारा से एग्जाम होनी है। श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने परीक्षा दोबारा कराने के इसके बाद निर्देश दिए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान ने ये खबर चलाई थी कि नीट प्रवेश परीक्षा में भारी गड़बड़ियां हुई हैं और हमने उन्हें उजागर किया था और गंभीर सवाल भी खड़े किए थे, जिसके बाद श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की और उन्हें इन गड़बड़ियों के संबंध में बताया। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने यह निर्णय लिया कि ठीक है, उस सेंटर पर यानी आर्मी पब्लिक स्कूल जो सेंटर था वहां पर परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। ऐसे में वो 936 परीक्षार्थी जो इस सेंटर पर अपीयर हुए थे नीट 2022 की एग्जाम देने के लिए, उन्हें दोबारा ये परीक्षा देनी है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अशोक शर्मा से। अशोक, क्या जानकारी है? देखिए, अभी कुछ दिनों पहले ही श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर नीट प्रवेश परीक्षा हुई थी और साधुवाली छावनी स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल के लगभग 936 परीक्षार्थियों के साथ इस प्रवेश परीक्षा के दौरान भारी गफलत हुई थी। दरअसल हिंदी मीडियम के जो छात्र थे उनको अंग्रेजी माध्यम का प्रश्न पत्र दे दिया गया। अंग्रेजी माध्यम के जो प्रश्न पत्र थे उन्हें हिंदी माध्यम के प्रश्न पत्र दे दिए गए थे। उसके बाद से परीक्षार्थियों ने जब इस ऑब्जेक्शन को रेज किया तो पेपर एक्सचेंज किया। पेपर एक्सचेंज करने के दौरान भी बच्चों को वो पेपर मिले एक्सचेंज में जो ऑलरेडी फिल थे, उनकी OMR सीट फिल थी। ओवरऑल इस सेंटर पर बहुत भारी गफलत हुई थी, जिसका परीक्षार्थियों ने बाहर आकर मीडिया कर्मियों से बात किया और न्यूज़ 18 ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से प्रसारित किया था कि नीट प्रवेश परीक्षा जो देश की सबसे जानी मानी सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें NTA का पूरी तरह से फेलियर रहा। कम से कम श्रीगंगानगर जिला के इस जिला मुख्यालय के इस परीक्षा केंद्र पर उस पूरे मसले को लेकर नीट परीक्षार्थियों की और उनके परिजनों की लगातार मांग थी कि इन परीक्षार्थियों की प्रवेश परीक्षा दोबारा करी जाए ताकि इनकी जो पूरे साल की जो मेहनत है वो जाया ना जाए। इसी चीज को लेकर सांसद निहाल चंद मेघवाल ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की और केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है और बल्कि निर्देश दिए हैं विभाग को कि जो भी
प्रभावित बच्चे हैं 936 बच्चे जो इस सेंटर पर परीक्षा देने आए थे, उन सभी की नीट प्रवेश परीक्षा दोबारा से करी जाएगी ताकि इन बच्चों के साथ किसी तरह की नाइंसाफी ना हो, पूरे साल की जो मेहनत है वो खराब ना हो। जी बिल्कुल, लेकिन अब सभी तक ये इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, इसमें हम भी एक कड़ी निभा रहे हैं। इस खबर के जरिए हम भी उन 936 अभ्यर्थियों को बता रहे हैं जिनका सेंटर वो स्कूल था। सवाल अशोक आपसे ये भी है, किस तरह की गड़बड़ियां थी जिन्हें एड्रेस किया जाना जरूरी था? की ये रही कि जो पेपर कोड था उस पेपर कोड को ठीक से रीड नहीं किया गया और जो 3 ट्रंक यहाँ पर अवेलेबल थे उन तीनों ट्रंकों को एक साथ खोल दिया गया बिना स्टडी करें। और खुलने के बाद में जिस इंग्लिश मीडियम के जो परीक्षार्थियों को ये पेपर जाने थे वो पेपर चले गए हिंदी माध्यम के परीक्षार्थियों के पास में, और जब हिंदी माध्यम को जो पेपर बंटने थे वो चले गए इंग्लिश मीडियम के परीक्षार्थियों के साथ में। हालांकि परीक्षार्थियों के द्वारा ऑब्जेक्शन रेज भी किया गया करीब आधे से पौन घंटे के बाद में। तब परीक्षा केंद्र प्रबंधक का कहना था कि हम जल्द ही इस पेपर को चेंज कर देंगे। आधा से 1 घंटे बाद जब पेपर एक्सचेंज किया गया, हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट किया गया, तो परीक्षार्थियों को वो पेपर मिले जिन पर ऑलरेडी किसी दूसरे कैंडिडेट ने अपने रोल नंबर मेंशन किए हुए थे। OMR सीट भी बिल्कुल पूरी तरह से फेल थी, जिसके बाद में ऑब्जेक्शन रेज हुआ। और यहाँ तक कि परीक्षार्थियों ने कहा कि जब उन्होंने बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन रेज किया तो केवल वहां के लोगों के द्वारा, जो केंद्र अधीक्षक थे उनके द्वारा बच्चों को धमकाया गया कि यदि आप चुपचाप इस पेपर को अटेंड करिए, नहीं करेंगे तो आपकी एब्सेंट मार्क करके भेज दी जाएगी। पूरे के पूरे इस मसले को न्यूज 18 ने बड़ी ही प्रमुखता से प्रसारित किया। जो कर्मी डिप्लॉयड थे, क्या उन पर किसी तरह का एक्शन हुआ है? देखिए, उसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑलरेडी बैठा दी गई है, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के यहाँ पर 8 कार्मिक डिप्लॉयड थे। और इसके अलावा जो उन 8 कार्मिकों के पास में जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए जो टेबलेट्स प्रोवाइड कराए गए थे एनटी एजेंसी की तरफ से, वो भी कारगर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे थे। उनमें से महज 2 तो बिल्कुल ही खराब थे और बाकी जो 4 ऑपरेटर्स थे वो भी ठीक तरह से नहीं कर रहे थे। यानी कि ना केवल पेपर बांटने में गफलत हुई, बल्कि जो बच्चों की जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस थी उस अटेंडेंस को में भी काफी सारी गड़बड़ी का सामना इस सेंटर पर करना पड़ा था। आखिरकार नीट परीक्षार्थियों के साथ में जो ये गड़बड़ हुई उसको देखिए न्यूज 18 ने तो प्रसारित किया ही किया, लेकिन यहाँ के जो सांसद थे निहाल चंद मेघवाल, उन्होंने भी केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें।